सावधान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का सादियाबाद थाना गिरने वाला है। कभी भी हो जाएगा धराशायी और अनहोनी होगी। फिर कोई जवान जिसका हाथ पैर टूटेगा अथवा और भी बड़ी अनहोनी होगी, बहुमूल्य जीवन उसका नष्ट होगा और फिर सरकार मुआवजा देगी, जांच होगी, लेकिन होगा क्या? वही ढाक के तीन पात। हम पहले कुछ जर्जर बैरक दिखाते हैं जो सादियाबाद थाने की है। 1856 का यह बना हुआ थाना, यह किसी आरक्षी की बैरक है। देखिए, इसमें रहने लायक नहीं है और इसी में सोते होंगे बेचारे। और यह प्रदेश के सांसद जी हैं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, चंदौली के सांसद हैं। खिड़की जंगला नहीं है, बेचारे रखवाली यही कर रहे हैं। वर्तमान में यह केंद्रीय मंत्री हैं। ले आते हैं पुलिस वाले कहीं से और कुछ ले आकर के किसी तरह से निर्वाह करना है। साहब कैसे चलेगा? यह कभी भी, इसकी सीख आप देख रहे हैं, छड़े देख रहे हैं, और कभी भी गिर जाएगा, कभी भी थाना गिरेगा। हम और भी बैरक दिखाएंगे, उसके पहले कुछ और नज़ारा आप देखिए। अभी एक आरक्षी दिवंगत हो गया, आरक्षी कांस्टेबल अरविंद। यह देखिए, हम जाने लायक नहीं है, दिखा रहा हूँ। शोभनाथ यादव जी हमारे प्रिय सहयोगी हैं, आज के छायाकार के रूप में वही हैं। शोभनाथ जी, एक बार पूरा दिखाइए। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, कभी भी अनहोनी हो सकती है। यह अभी एक रूम था जिसमें अब मोटरसाइकिल रखी जा रही है, कहीं कोई जगह नहीं है। कब धराशायी होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह जो चार दीवारी आप देख रहे हैं, यह अभी धराशायी हुई थी, इसके लिए भी हमने लिखा पढ़ी किया था। और मैं अभी एक बैरक दो बैरक और दिखा करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार नए भवन बन रहे हैं। डीजीपी साहब की जय हो और मुख्यमंत्री महोदय की जय हो और नक्शा बनाने वालों की जय हो। पता नहीं किस कॉलेज में पढ़े हैं। मैं चुनौती देता हूं बनाने वालों को कि 1.5 फुटवा है, 1.5 फुट, यानी मेज है और मेज पर पेपर रखा गया है और नापने पर 1.5 फीट होगा। डीजीपी महोदय 1.5 फीट नाप करके कह रहा हूं, 1.5 फीट। अभी दिखाऊंगा कि आरक्षी उसमें रहेगा कैसे। देखिए, एक बैरक अभी है, इसमें भी रहते हैं, आप इसे भी देख लीजिए। कभी भी यह गिरेगा और इसमें जो भी जवान रहेगा उसकी हालत क्या होगी कहने की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक छोटा सा रूम है। यह थाना कब का बना है हमने बताया, 1856 का। 1856 की क्रांति जब हुई थी तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में सादियाबाद परगना हुआ करता था। अब चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर बद्रुद्दीन शास्त्री। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। शास्त्री जी के भीतर हलचल हुई और यह थाने की लड़ाई लड़ते हैं। इस थाने पर हम लोगों ने सत्याग्रह भी किया था। कहा थाना जमींदोज कराओ, डिमालिश कराओ और नया थाना बनाओ। ऐसे नहीं मार सकते, क्योंकि शास्त्री जी थाने के असली मालिक हम लोग हैं। थाने का मालिक इंस्पेक्टर नहीं है, थाने का मालिक डीपीएसपी और एसपी नहीं है, थाने का मालिक डीजीपी नहीं है। थाने के मालिक तो ब्रजभूषण दुबे हैं, डॉक्टर बद्रुद्दीन शास्त्री हैं। चलिए, यह है भैया बैरक बन रही है। अब बैरक में जवान रहेगा कैसे, इसे दिखाता हूं। यह रूम है साहब, शास्त्री जी, यह रूम है ना? रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4। 3 रूम कुछ बड़े बड़े हैं। कितने हैं साहब इसकी? 6 बाई 7 के हैं। 6 बाई 7 के 4 कमरे। 7-7 फीट के तो जवान होते हैं कहीं कहीं। 6 बाई 7 में क्या तो पैर फैलाएगा कैसे? 8 बाई 7 के हैं। चलिए, 8 बाई 7 का ही होगा। चलिए, 8 बाई 7 का होगा। भैया, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता दिवांशु हैं और इसमें लेट करके एक बार दिखाइए। लेट करके दिखा रहे हैं भैया। और यह गैलरी है। क्यों सर? शास्त्री जी, ये गैलरी है। नहीं, रूम ऐसे ऐसे होगा। हाँ, लेटिए लेटिए। ये साहब, अब यह बताइए कि इसका खिड़की कैसे खुलेगी? खिड़की तो रहेगी? खिड़की रहेगी। अच्छा, दरवाजा भी रहेगा ये इधर निकलने के लिए? तो दीवानशु सो गए हैं इसमें। एक जवान सोएगा चाहे 2 जवान सोएगा, क्योंकि थाने में जगह कम है तो दो जवान सोएंगे। चौकी भी नहीं होगी। तो चौकी भी नहीं आएगी। एक चौकी अगर 6.5 फीट की बनवा लिया गया तो निकलेगा कैसे? जवान निकलेगा कैसे? चलिए साहब, यह है गैलरी। यह है गैलरी। मेरी लंबाई तो परमात्मा ने बड़ा कम दिया है, आपकी भी कम दिया है। यह गैलरी है। अगर गैलरी में से चौकी ले आएगा तो चौकी जाएगी कैसे भीतर?
तखत नहीं जाएगा। जी। पता नहीं किस तरह का दिमाग लगा करके इन लोगों ने थाना को बनाया है, और इसमें जवान रहेंगे कैसे। यह दीवानशु लेट करके दिखा रहे हैं, और यह बनेगा तो खिड़की कैसे खोलेंगे, खिड़की में लगेगा इधर लगेगा, पीठ की तरफ लगेगा, चोट लगेगी। और इसमें बक्सा कहाँ रखेंगे, एक बक्सा तो रखेंगे जी, बक्सा रहेगा, एक चौकी रहेगी, पानी पीने के लिए कुछ रहेगा, टेबल रहेगा, एक टेलीविजन रहेगा, कुछ देखेंगे। कहाँ रखेंगे भैया, कोई जगह नहीं, बर्तन कहाँ रखेंगे, नहीं है। गद्दा कहाँ रखेंगे, गद्दा रखने की जगह। और अगर लिखने पढ़ने का हुआ, क्योंकि एक जवान को लिखने का बड़ा होगा, बहुत लिखने की जरूरत होगी। बीट का मुर्गी का दरबा बन रहा है, मुर्गी का दरबा बन रहा है, मुर्गी का दरबा। यह साहब देखिए, यह है इनकी गैलरी, और यह है इनके रूम। इधर मेरे ख्याल से सीढ़ी होगी, यह सीढ़ी है, और यह 4 महला बनेगा, 4 महला बनेगा, और ऐसे ही रूम रहेंगे ऊपर से नीचे तक। चलिए, लाल बालू हमें दिख रहा है, 72 लाख है, 72 लाख, उससे नहीं मतलब है। जी जी। बस मतलब यह है कि अच्छा बने, और अच्छा का मतलब अगर सिविल प्रिजनर और जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को, इस पर मानक पर भी हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। भैया आपका भी ऐसे ही है, कुछ लपेट लीजिए, अभी बेचारे ड्यूटी करके आए हैं। और देखिए इधर भी है, इसे भी देख लीजिए, इसी में दो आरक्षी इसमें लेटते हैं, इसी में इनकी वर्दी टंगी है, इसी में इनका हेलमेट है, और यह इनका है रूम। थानाध्यक्ष का भी रूम ऐसे ही है, इससे भी खराब होगा, अच्छा नहीं होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कौन इसकी लड़ाई लड़ेगा, लोग पुलिस को शत्रु की तरह देखेंगे, और लगेगा कि समाज के असली शत्रु यही हैं, लेकिन थाने के असली मालिक तो हम लोग हैं, असली मालिक जनता है, और जनता चुप नहीं रहेगी। अब हम दिखाते हैं कुछ और बैरक, कोई हमने दिखा लिया, और हम आज ही डीजीपी को लिख करके भेजेंगे, शासन को लिख करके भेजेंगे, शास्त्री जी के पास। देख लीजिएगा, वो एकदम। दोस्तों हम दिखा रहे हैं, यहाँ हमारी महिला आरक्षी यह लोग रहती हैं, और उन लोगों के लिए किस तरह से आवास, जर्जर आवास है, इसको भी आप देख रहे हैं। और कोई यहाँ से एक मंगा करके रख दिया गया है, कोई टीन सेट कोई ले आकर के यहाँ रख दिया गया है, कोई बोर्ड है, और ऐसे ही कैसे रहेगा, कैसे प्रतिष्ठा बचेगी, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम कुछ और बैरक दिखा रहे हैं। यह है भैया आरक्षी लोगों की बैरक, आप देख रहे हैं किस तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और कभी भी धराशायी हो सकती है। यह बहुत पुरानी है, लगातार अधिकारी आते हैं, स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं कि हमने मुआयना किया। मुआयना में क्या देखते हैं, इधर कभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि सीओ तक का कोई अधिकारी आया होगा। इधर कौन आएगा, इधर इसमें जहरीले जंतु भी हो सकते हैं। और यह है बैरक, यह टूट गई तो किसी तरह से इन लोगों ने सीमेंट सीट वगैरह लगा करके। यह है इनका शौचालय और बाथरूम, आप देख रहे हैं, शायद ही किसी नल में पानी आता होगा। यह देखिए, इसमें महिलाएं भी जाती हैं और पुरुष भी जाते हैं, क्योंकि अब हर थाने पर महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यह देखिए बिना दरवाजे का यह बाथरूम है, लैट्रिन रूम है, और किसी में नल की व्यवस्था नहीं है। यह अंग्रेज़ों के समय का पुलिस एक्ट आज भी प्रभावित है। आप देख रहे हैं नीचे एक टंकी रखी है, और किसी तरह से यह लोग काम चला रहे हैं। जन्माष्टमी का अवसर आता है तो स्टेशन अफसर को कुछ निमंत्रण मिल जाता है, जिससे काम चल जाता है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण लोग। अब आप कहेंगे इतनी मोटरसाइकिलें कैसे हैं, इसके बारे में भी हम बता दें। यह मोटरसाइकिलें इसलिए हैं कि यह सभी किसी न किसी केस में कोई आपराधिक घटना हुई, यह मोटरसाइकिलें सीज कर दी गई, और सीज करने के बाद यह केस चल रहा है, सब पर नंबर लिखा गया है, केस नंबर लिखा गया है। और फिर क्या होगा, जब कोर्ट इन्हें रिलीज करेगा तो फिर यह छूटेंगी, तब तक यह किसी काम की नहीं रहेंगी। आज भी किसी काम की नहीं है। यह अपाची पता नहीं कौन सा है कोई, और अच्छी गाड़ियाँ थी। इधर कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी हैं जो अब आप नहीं देखेंगे। एचडी है, देखिए एचडी है, बुलेट है, राजदूत है, यह राजदूत होगी, यह एचडी है, यह बुलेट है, वो अभी राजदूत है, क्या है, कुछ इस तरह की गाड़ियाँ हैं। क्यों साहब, ये थाना कब गिरेगा?
थाना कब गिरा है ना, चार दीवारी तो गिरी है, एक बार याद है कि नहीं आपको? गिरी है ना? खामोश क्यों है? आपकी खामोशी कुछ मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। आपका भी घर नहीं बन पाया, थाना भी नहीं बन रहा है, क्या होगा देश का? अच्छे दिन कब आएंगे? चलिए, तो दोस्तों हमने स्थल निरीक्षण किया सादियाबाद थाने का, जो गाजीपुर जनपद का एक पुरातन थाना है 1856 में जिसका निर्माण किया गया। बहुत से जो पुराने निर्माण थे ढहा दिए गए, कुछ अपने आप ढह गए, लेकिन जो बन रहे हैं वह काफ़ी चिंता का विषय है। और जो पुरानी बैरकें हैं वह अत्यंत दुखद पक्ष है कि कब धराशायी हो जाएगा। और इतने पुलिसकर्मियों के मरने और घायल होने के बाद भी सरकारें और अधिकारी चेत नहीं रहे हैं। इसलिए आज फिर हमने बहरे कानों को सुनाने का एक जनतांत्रिक प्रयास किया है, आगे भी करता रहूँगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज डॉक्टर बद्रुद्दीन शास्त्री, दिवांशु पांडे और अपने सहयोगी शोभनाथ यादव के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।